वाह रे सिस्टम, कागज पर सरकारी, धरातल पर प्राइवेट और बीच में सारा खेल जमीनी ब्रोकरों का। गजब सिस्टम है। और इन ब्रोकरों ने तो पूरा कमाल ही कर दिया भैया। नदी की धार और नालों की जमीन को खतियानी जमीन बताकर बेच डाला। इस तरह का हालात पूर्णिया में है। और आपको बता दें कि उन सब जमीनों पर आप देखेंगे, नदी नाले की जमीन पर आलीशान बंगले खड़े हैं। दोस्तों, पूर्णिया में 116 एकड़ सरकारी जमीन का गायब होना कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि हमारी सरकारी मशीनरी की अद्भुत, कहिए, कार्यकुशलता का जीवंत प्रदर्शन है। माधोपाड़ा मौजा के खाता नंबर 77 और 79 में यह जमीन कागजों पर तो बुलंदी छू रही है। आपको बता दें कि 43 एकड़ 90 डिसमिल और 72 एकड़ 43 डिसमिल कुल मिलाकर 116 एकड़ का शानदार सरकारी ठिकाना, लेकिन धरातल पर वहां तो इसका कोई नामो निशान तक नहीं है। और शायद यह जमीन किसी जादूगर के टोने टोटके से अलादीन के चिराग में जाकर बंद हो गई है, या फिर इसे आप यूं समझिए, ये कह सकते हैं कि कोई एलियन अपने साथ ले उड़ा। और नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम जिसके नियंत्रण में यह जमीन बताई जाती है, उसे तो इसकी खबर ही नहीं है। और नगर आयुक्त कुमार मंगलम का कहना है कि हमें कोई कागजात नहीं मिले। अरे भाई, कागजात तो दूर की बात है, आपको तो यह भी नहीं पता कि आपकी जमीन थी भी या नहीं, आपको कोई पता नहीं है। और अगर सदर एसडीपीओ की बात करें तो उसको धन्यवाद दीजिए आप सब पूर्णिया की जनता, कि सदर एसडीपीओ पार्थ गुप्ता ने अपनी खोजी पत्रकारिता वाली रिपोर्ट पत्रांक 519 में इस रहस्य को पूरी तरह से उजागर किया। पूर्णिया पूर्व के अंचल अधिकारी की जांच पत्रांक 1049 के आधार पर उन्होंने बताया कि यह 116 एकड़ जमीन न केवल सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा तो बंदोबस्ती के नाम पर बांट दिया गया। और कुछ लोग तो सक्षम न्यायालय से स्वामित्व लेकर इस पर घर बनाकर बसे हुए। वाह रे सिस्टम, कागज पर सरकारी, धरातल पर प्राइवेट और बीच में सारा खेल जमीनी ब्रोकरों का। गजब सिस्टम है। और इन ब्रोकरों ने तो पूरा कमाल ही कर दिया भैया। नदी की धार और नालों की जमीन को खतियानी जमीन बताकर बेच डाला। इस तरह का हालात पूर्णिया में है। और आपको बता दें कि उन सब जमीनों पर आप देखेंगे, नदी नाले की जमीन पर आलीशान बंगले खड़े हैं। और नाली में अब पानी नहीं, यूं समझिए कि रियल एस्टेट डील्स बहते हैं। आजकल जो पूर्णिया में नदी नाला आप देख रहे हैं, उन सब में रियल एस्टेट डील्स बहता है। और पूर्णिया के नाले और नदियां अब जल निकासी के लिए नहीं, बल्कि प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के लिए पूरे पूर्णिया में मशहूर हो गया है। और इस तरह का गंदा खेल पूरे पूर्णिया में चलता है। और आपको बता दें कि जो शहर की जल निकासी का महानायक था पूर्णिया, अब अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुका है। कुंडी पुल से माधोपाड़ा पुल तक नालों पर बने बंगलों को देखकर लगता है कि पूर्णिया में वाटर फ्रंट प्रॉपर्टी का नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया है। हल्की बारिश होता है तो शहर डूब जाता है, घुटने भर पानी लग जाता है। और अगर बाढ़ आई तो ये बंगले शायद फ्लोटिंग विला बन जाएंगे। लेकिन प्रशासन को क्या, वो तो अभी तक यह पता लगाने में व्यस्त है कि उनकी 116 एकड़ जमीन कहाँ गायब हो गई, कौन जादूगर किसी ने चुरा लिया। शायद वो गूगल मैप पर इसे ढूंढने की योजना बना रहे हैं, या फिर कोई जमीनी खोजो ऐप डाउनलोड करने की प्लानिंग कर रहे हो सकता है। और नगर निगम की बात करें, नगर निगम की हालत तो और भी मजेदार है। आयुक्त महोदय का कहना है इस मामले में कि उनके पास इस जमीन का कोई कागजात नहीं है, और एसडीओ की रिपोर्ट की उन्हें कोई जानकारी नहीं। अरे भाई, अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप वहां बैठे किस लिए हैं, क्या करने बैठे हैं? जनता को जवाब दीजिएगा आप क्यों बैठे हैं। इसलिए कि फाइलों के ढेर में खोया पाया का काउंटर खोलने की तैयारी करें आप, उसी तैयारी में हैं। एसडीओ की बात करें तो एसडीओ ने तो अंचल अधिकारी और नगर निगम से इस बारे में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है, लेकिन लगता है कि वह भी उसी नाले में बह जाएगी जहां बाकी सरकारी जमीनें अभी पूर्णिया में तैर रही है। और जमीन ब्रोकर तो भैया उसका बातें अलग है। जमीन ब्रोकर वो तो इस पूरे खेल के पूरा मास्टरमाइंड है। नदी की धार और नालों की जमीन को प्रीमियम प्रॉपर्टी बताकर बेचना उसका छोटा मोटा कारनामा नहीं है। लोगों ने अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई लगाकर इस नालों पर मकान बनाए,
और अब वो जल जमाव के डर में जी रहे हैं। लेकिन ब्रोकरों का क्या है भैया, वो तो अगली नाली प्रॉपर्टी बेचने में लगे होंगे, किधर मिले हम अगला नाला, अगला गड्ढा, अगला नदी को बेच दें, और उसमें वो व्यस्त हैं। और पूर्णिया में यह नया बिजनेस मॉडल है कि नाले में बंगला, बंगले में सपना, और सपने में आपकी तबाही। और यह सब देखकर लगता है कि पूर्णिया में सरकारी तंत्र और जमीन माफियाओं ने मिलकर एक नया खेल रचा है कि जमीन गायब करो, नाले पर बंगला बनाओ। आम लोग अपनी कमाई गंवा रहे हैं, शहर जल जमाव की समस्या से जूझ रहा है, और प्रशासन वो तो अभी तक यह सोच रहा है कि क्या यह जमीन कभी थी भी। अब आप सोचिए कि अगर यही हाल रहा तो शायद अगली बार पूर्णिया का पूरा शहर ही नाले में समा जाएगा, और प्रशासन कहेगा कि भैया हमें तो कोई जानकारी ही नहीं है। तो कुल मिलाकर पता ये चलता है कि ये सब भ्रष्टाचार, लापरवाही और जवाबदेही की कमी का जीता जागता सबूत है। जब तक सख्त कार्रवाई, पारदर्शी रिकॉर्ड कीपिंग और अतिक्रमण के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, तब तक नाले नाले महल पूर्णिया में यूं ही जिस तरह से बन रहे हैं बनते रहेंगे, और सरकारी जमीनें हवा में उड़ती रहेंगी। और प्रशासन को चाहिए कि वह नींद से जागे, वरना पूर्णिया का भविष्य नाले में डूब जाएगा।